नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और मैं हूं आपके साथ सुमित। अभी हमारे साथ बने हुए व्यापारी भी हैं और जाप पार्टी से सूर्य प्रकाश सिसारिया और राजेश सिसारिया जी इस बार बेगूसराय विधानसभा से ये जाप की टिकट से खड़े हो रहे हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये विधानसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बेगूसराय खबर तो मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप आए बेगूसराय का हाल चाल समझने के लिए। सवाल आपका मुद्दा क्या रहेगा, क्या किस मुद्दे को लेके चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा है सड़क, नालियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाएं सुरक्षित, माने प्रवासी मजदूर को लेकर के पलायन जो करते हैं उस समस्या को दूर करना, जिसको जैसा हुनर है उसको वैसा रोजगार देना है, उद्योगों को यहाँ ला के खुलवाना है। बहुत सारी समस्याएं जिसका समाधान हम लोग करेंगे। आपके खिलाफ आप खुद एनडीए प्रत्याशी कुंदन जी, महागठबंधन से अमिताभ भूषण जी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में, क्या लगता है आपका सीधा मुकाबला एनडीए गठबंधन के साथ होगा या फिर महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ? देखिए, कुंदन सिंह का तो यहाँ गिनती नहीं है, क्योंकि बीजेपी में पहले जो सांसद बन के गए गिरिराज सिंह, उन्होंने कोई काम बेगूसराय के लिए नहीं किया। इसलिए ऐसे ही बेगूसराय की जनता बहुत ज़्यादा नाराज है भाजपा से। कोरोना महामारी में लोगों पर लाठियाचार्ज हुई और सांसद महोदय ने कोई बयानबाजी नहीं दिया। कहाँ लाठियाचार्ज हुए थे? बेगूसराय में, पूरे बिहार में हुई। भाजपा के डबल इंजन की जो सरकार रही उसमें तो भाजपा थी, तो लोग जो आम पब्लिक जो परेशान रही उस पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं किया सरकार ने। और नीतीश से तो भयंकर माने कि जितनी भी है बिहार की जनता नाराज है। इसलिए कुंदन सिंह का बेगूसराय में कोई गिनती भी नहीं है। तो क्या लगता है सीधा मुकाबला आपका महागठबंधन के उम्मीदवार अमिताभ भूषण जी से होगा? मैं समझता हूं कि अभी वो बनी हुई विधायक हैं, टक्कर तो नहीं से होगी, लेकिन वो भी 20,000 वोट से ज्यादा बेगूसराय में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि 5 सालों में 5 दिन भी वो बेगूसराय विधानसभा में रहने का काम नहीं किए हैं। बेगूसराय की जनता परेशान रही। अभी देखिए बारिश हुई और अभी मेयर का मैं जाता हूँ मेयर साहब पर, तो पूरे बेगूसराय को बर्बाद करने का काम मेयर साहब ने किया। बारिश 1-2 बारिश होती है, पूरा बाजार जो है डोबा बन जाता है। आप रतनपुर भी चले जाइए, देखिए अभी डोबा बना हुआ है। 41, 42, 43 नंबर वार्ड में जाइए, देखिए घर कितने घर पानी में डूबे हुए हैं। ललित नगर है, आपको इधर चले जाइए 20 नंबर वार्ड में है, मैंने आपको डॉक्टर रोशन गली, चट्टी रोड में पानी भरा हुआ है। 34 नंबर वार्ड में पानी भरा हुआ है। वार्ड पार्षद क्या करें? अगर मेयर सुविधा नहीं देते हैं तो वार्ड पार्षद क्या कर सकते हैं? विधायक भी तो कर सकते थे, सिटिंग विधायक है, आखिर नगर विधायक का भी तो फर्ज है कि जल जमाव से मुक्ति के लिए आवाज उठाए। विधायिका ने भी कुछ नहीं किया है। विधायक तो मैंने क्या कहा, फैल है। 5 साल में 5 दिन वो आने का काम नहीं की बेगूसराय में, तो इस बार लोग वोट देने के लिए उनको जो एक वोट के लिए परेशान कर देंगे लोग। इतना आसान नहीं है बेगूसराय का जंग कोई भी जीत करके चला जाए। बेगूसराय का एक सबसे बड़ा मांग बहुत दिनों से रहा है कि बेगूसराय में दिनकर के नाम पे यूनिवर्सिटी हो। अगर जनता जनार्दन आपको अगर यहाँ से आशीर्वाद देते तो क्या बेगूसराय के लिए दिनकर यूनिवर्सिटी, और एक पुराना मांग रहा है एयरपोर्ट का, क्या इस मांग को सदन में मजबूती से उठाने का काम करेंगे आप? देखिए, दिनकर विश्वविद्यालय के लिए तो मैंने इसके पहले भी मीडिया पर बोला है कि बेगूसराय एक ऐसा क्रीम जगह है, माने 10-15 समझिए डिस्ट्रिक्ट को मिला करके बेगूसराय नंबर 1 में आता है और भारत के मानचित्र पे बरौनी रिफाइनरी का नाम जाता है। 25 सालों में जितने भी नेता यहाँ बने पूरे बेगूसराय को बर्बाद करने का काम उन्होंने किया। इसलिए दिनकर विश्वविद्यालय जरूरत भी है बेगूसराय की और आनी भी चाहिए। मैं यहाँ से जीतता हूँ तो मैं पूरा विश्वास के साथ दिलाता हूँ छात्र छात्राओं को कि पप्पू यादव जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी
वो सरकार में जाते हैं तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बेगूसराय की धरती पर दिनकर विश्वविद्यालय खुलवाने का काम मैं करूंगा। आज पूरा शहर जल जमाव से त्रस्त है। आजादी के 70 साल के बाद भी आज जल जमाव एक बड़ी चुनौती बन के रह गई है। कोई मास्टर प्लान नहीं है शहर के लिए, यत्र तत्र घर बनाए जा रहे हैं, ना कोई चेकिंग ना कहीं कुछ। क्या अगर आपकी सरकार आएगी तो इस जल जमाव से मुक्ति के लिए काम करेगी? बिल्कुल, मैं यहाँ से जीतता हूँ। बेगूसराय की जनता अगर मुझे अच्छे वोटों से जिताती है, बहुमत से हमारी सरकार बनती है, तो मैं ये बतला देता हूँ 1 साल के अंदर नालियों, सड़कों और बिजलियों से निजात मिल जाएगा। अगर 1 साल के अंदर नहीं मिलता तो 1 साल 1 दिन के अंदर मैं अपनी गद्दी को छोड़ दूंगा। आज पूरा शहर जो है, एक शहर की खूबसूरती, एक शहर को खूबसूरत ढंग से बनाया जाता है। आज शहर में जहां तहां बिजली के पोल गाड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा ही तार लपेटा, और बारिश के समय में तो ऐसे भी गट नर्क बनाने का काम बुड़कों के द्वारा किया जा रहा है। जगह जगह सड़क खोद के छोड़ दिया गया, लोग गिर के चोटिल हो रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग लगातार टिप्पणी कर रहे हैं कि जानबूझ के वो गड्ढे में गिर जा रहे हैं, देख के नहीं चलते हैं। आखिर पानी में लोग देख के कैसे चले, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये जो अभियान चला, मैंने पहले तो सड़क ही बढ़िया नहीं था, उस सड़क को तोड़ के नाला खड्डा बना दिया गया। ये विधायक के टेंडर के द्वारा हुआ या नगर निगम प्रशासन के द्वारा हुआ, मैं दोनों पर कड़ी निंदा करता हूं कि विधायक ने, अमिताभ हुसैन जी ने 5 साल में अगर इनाम के रूप में बेगूसराय को दिया है तो बाढ़ जैसा हालत बना दिया बेगूसराय को। मैंने सड़क तो थी नहीं, उसको तोड़ के नाला बनवाने का काम किया है। दूसरे में मेयर साहब ने जो एक काम चालू करवाया, क्योंकि नगर निगम के अंदर आता है बेगूसराय बाजार। ये जो काम अभियान जो चालू हुआ, जल नल का या जो भी हो, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि बरसात का मौसम आ रहा है और व्यापारियों को परेशानी और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इससे आम जनता प्रभावित हो सकती है। 6 महीना कोरोना से मैं समझता हूं कि लोग मर गए। मरने का मतलब है हर लोग पैसे से टूट गए। किसी के घर में खाने की पोजीशन नहीं, किसी के घर में कितने दुकान उठ गए क्योंकि कर्जदार हो गए, वो बैंक के लोन नहीं दे पाए। वो इसका सारा श्रेय जाता है अमिताभ हुसैन जी और हमारे माननीय मेयर साहब को जाता है कि बाजार को बर्बाद करने का अगर कोई काम किया तो यही 2 नेता ने किया। ये काम जो भी हो रहे हैं, नगर निगम के माननीय महापौर ने स्पष्ट रूप से आए दिन मीडिया में भी कहा है कि ये काम बुड़कों के द्वारा हो रहा है, भारत सरकार की योजना है, बिहार सरकार की योजना है। इसमें नगर निगम कहीं से भी नहीं है। बार बार वो आवेदन दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम की वहां अधिकारी सुनते नहीं है। नहीं सुनते तो उनको अपने गद्दी पर से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो मेयर बने हैं, बेगूसराय के मेयर हैं, उनका क्या दायित्व आता है कि जितने भी वार्ड पार्षद हैं, हर वार्ड में वो खड़ा होकर के अपने सामने में कि कहाँ जनप्रतिनिधि जो चुनते हैं, जनता जो चुनती है, मुझे ये भी चुनेगी। क्यों चुनेगी? क्योंकि वो परेशान है और उनको लगता है कि राजेश सिसोदिया को मैं वोट देके अगर जिताता हूं तो पप्पू यादव जी ने बिना सरकार में रहे जो बाढ़ राहत में काम किया, कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए काम किया, इस आशा से वो हमको वोट देके जिताएंगे। और अगर मैं जीत करके जाके कोठी में सुतूंगा तो जनता का तो विश्वास नेता पर से उठ जाएगा। तो वो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि हमारी बेगूसराय की जनता क्यों त्राहिमाम में है, आ करके वो रोड से परेशान है, रोड बनवाने का काम करे, नालियों से परेशान है, नालियों पर बनवाने का काम करे। अमिताभ हुसैन का 5 साल में उन्होंने क्या दिया बेगूसराय को? जीडी कॉलेज के पीछे देख के आप आइए, स्थिति यह है कि ट्रक आती है उसमें गिर जाती है, जाम लग जाता है और पानी जमा रहने के कारण आम पब्लिक पैदल जाते हैं, गिर जाते हैं और चोट लगता है, परेशान हो जाते हैं। कोई व्यवस्था ही नहीं है। आखिर अमिताभ हुसैन ने 5 साल में क्या काम किया? बेगूसराय की जनता ने इसीलिए वोट दिया था कि आप जाके कोठी में सोइए। आप एक व्यवसायी भी हैं और अब एक प्रत्याशी के रूप में भी, जाप प्रत्याशी के रूप में आ चुके हैं। व्यवसायियों के लिए चूंकि आज जो भी सरकार आज चला रही है आम जनता के टैक्स के पैसे से, और सबसे ज्यादा जोखिम उठाने का काम हमारे व्यापारी बंधु करते हैं। और व्यापारियों के लिए कोई सुविधा अभी तक सरकार की तरफ से इसी सुविधाओं का बहाल नहीं किया गया है। व्यापारियों के लिए कौन सी मांग को आप रखेंगे? सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ डबल इंजन की सरकार ने
व्यापारियों को सबसे ज्यादा तोड़ने का काम किया, किसान को भी किया। व्यापारी टूटते हैं, उद्योग नहीं रहती है तो उससे सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, जैसे मजदूर भी हो जाते हैं। हर रोज लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सबसे पहले व्यापारियों को बचाने के लिए, व्यापारी नहीं, मेरे लिए हर एक नीचे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक के जितने भी जाति और धर्म के लोग होते हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं। सबके लिए मैं काम 24 घंटा करूंगा। 1 साल में परिवर्तन, सड़क, नाला, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब व्यवस्थाएं महिलाएं सुरक्षित होनी शुरू हो जाएंगी, तब तो व्यापारियों को भी फायदा होगा। सड़क बढ़िया रहेंगे तब तो 5 वो बेगूसराय एक हॉट सीट है, एक अच्छी बेगूसराय विधानसभा, बेगूसराय जिला के भी नाम से जाना जाता है। 5 जिलों से लोग यहाँ माने कोई उत्सव होता है तो सामान लेने आते हैं, शादी विवाह होता है तो सामान लेने आते हैं, किसी तरह का माने फंक्शन हो, श्राद्ध हो तो यहीं लेने आते हैं। तो अगर अच्छी सड़कें नहीं रहेगी, पार्किंग नहीं रहेगी, बिजली की व्यवस्था नहीं रहेगी, नालियों का व्यवस्था नहीं रहेगा, पानी रोड पे जमा रहेगा, तो व्यापारी कैसे आगे जाएगा, खुशहाल कैसे होगा। इसलिए सड़क, नाला, बिजली व्यवस्था, ये सब सबसे पहले मेरा उद्देश्य रहेगा। शुरुआत में हम लोग इसी से करें, चाहे वो नगर निगम में आता हो, चाहे वो विधानसभा में आता, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन शुरुआत मेरी वहीं से होगी। आप एक व्यापारी थे और अचानक व्यापार को बीच मझधार में छोड़ के अचानक राजनीति में आने का फैसला लिया और चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये आइडिया आपके मन में कहां से और क्यों आया कि आप जो है चुनाव लड़िएगा? लॉकडाउन जब हुआ था, कोरोना महामारी में 60 दिनों तक हम लोगों का 60 लड़कों का ग्रुप था और हर वार्ड में, हर जिला, जैसे 25 पंचायत आते हैं बेगूसराय में, और आपको 45 वार्ड, हर वार्ड पंचायत में हम लोगों ने राहत सामग्री गरीब लोगों को देने का काम किया। मेरे दिल में आया कि हम लोग व्यापारी से हैं, मारवाड़ी हैं, हम लोगों का ये रीति रिवाज है कि अगर मौका मिले तो गरीब लोगों का हेल्प करने से पुण्य मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मुझे इच्छा हुई दुर्गा माँ के, मुझे लगा कि उन्होंने बोला है कि जाकर के यही मौका है कि इंसान को इंसान कैसे जानेगा, कैसे पहचाना जाएगा। सरकार तो कोई काम नहीं किया राहत का, तो हम लोगों ने गरीबों के लिए राहत का सामग्री का व्यवस्था के 60 दिन लगातार। मुझे याद है कि एक इंटरव्यू आपने भी उस समय लिया था, बिल्कुल, और आपके मैंने बेगूसराय न्यूज पर होगा वो, अभी भी है। तो हम लोगों ने 60 दिन ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया, मुझे लगा कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। नेता बन के चले जाते हैं, तुरंत में ही 2-4 महीना पहले गिरिराज सिंह जीत के गए थे, जो मंत्री भी बने, लेकिन उनका कहीं पर भी कोई ना बयान था, ना राहत सामग्री की व्यवस्था थी, ना उनके द्वारा जो है प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि जो बोलते हैं अपने आप को, वो तो लास्ट में मैंने देखा कि वो बांटने के लिए आए थे 50 दिनों के बाद। तो कोई व्यवस्था नेताओं के द्वारा नहीं थी। मैं उनके दुख को, लोगों के दुख को देख करके मैं त्राहिमाम में आ गया। इसलिए मैंने मन बनाया कि नहीं, इन लोगों को उबारने के लिए, बेगूसराय को बचाने के लिए मुझे ही आगे आना पड़ेगा। तो मैं अपनी कुर्बानी दे के आगे आऊंगा और बेगूसराय की जनता जरूर मुझे वोट देगी, जिताएगी और इस सब कामों से निजात दिलाने का काम मैं करूंगा। बेगूसराय खबर को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बेगूसराय खबर टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं और आगे के लिए शुभकामना देते हैं कि जनता की आवाज बनकर जनता की आवाज को बुलंद करें। साथ ही आए दिन मीडिया पे को जो सुरक्षा नहीं मिलता है, मीडिया की सुरक्षाओं के लिए भी हमें उम्मीद है कि आप सदन में आवाज जरूर उठाएंगे। मैंने क्या कहा कि मैं हर वर्ग के लोगों को, उसमें मीडिया तो सबसे पहले आते हैं। हमारी आवाज को अगर जनता तक पहुंचाने का कोई काम करता तो वो मीडिया है। मैं हर घर में तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि विधानसभा इतना बड़ा है कि मैं हर जगह नहीं जा पाऊंगा। मैं अपील भी करना चाहूंगा और हाथ जोड़ के माफी भी मांगना चाहूंगा बेगूसराय की जनता से कि मैं जनसंपर्क पूरे जगह कर रहा हूं और मैं प्रयास करूंगा एक एक घर में आऊं, पहुंचूं आप लोगों का। लेकिन अगर मैं नहीं आ पाया, समय कम है, परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। मेरे दिल में तमन्ना है, जिस दुख को मैं देख के कोरोना महामारी में आया हूं, उस दुख को मैं दूर करने के लिए मैं 5 साल आपसे समय नहीं मांगता हूं। बेगूसराय विधानसभा की जितनी भी जनता है, मैं आपसे 5 साल नहीं मांग रहा हूं।
एक साल सिर्फ मुझे दीजिए। एक साल में अगर परिवर्तन नहीं आता है, मैं आपके दुख को दूर करने का काम नहीं करता हूं। मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी, आप बिहार को बदलने का काम नहीं करते हैं एक साल के अंदर। 3 साल का तो उनका एफिडेविट बना हुआ है कि पूरी समस्या बिहार से समाप्त हो जाएगी, लेकिन मैं 1 साल के लिए आपसे समय मांगता हूं। मेरी विनती को आप स्वीकार करें और मुझे वोट देकर जिताएं कि बेगूसराय दुख में है, त्राहिमाम में है, बेगूसराय मंडी समाप्त हो रही है, यहाँ के जो मजदूर है प्लान कर रहे हैं, उन सबको बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे जिताएं और मुझे एक अवसर प्रदान करें। 1 साल के अंदर मैं काम अगर नहीं अच्छा करता हूं तो मैं रिजाइन 1 साल 1 दिन के अंदर दे दूंगा। और एक और मेरी अपील है कि मैं 365 दिन जनता दरबार लगाऊंगा। मैं यहाँ बेगूसराय में जब तक रहूंगा मैं जनता दरबार में रहूंगा। मैं अगर यहाँ नहीं पटना में कभी रहा तो हमारे अध्यक्ष साहब श्री संजय यादव जी जनता दरबार में रहेंगे, हमारे प्रदेश सचिव विपिन यादव जी रहेंगे और मेरे पार्टी के जितने बड़े पदाधिकारी हैं। एक दिन ऐसा नागा नहीं, अगर एक दिन अब्सेंट हुआ जनता दरबार में, हमारे कोई पदाधिकारी नहीं रहते, उस दिन मैं रिजाइन दे दूंगा।